हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट है, सेपरेशन है, थर्ड पर्सन सिनेरियो है, फैमिली इश्यूज हैं। कोई भी सिनारियो हो, किसी भी तरीके का कोई अगर अभी इशू चल रहा है, तो जिस पर्सन के बारे में इस समय आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव थोड़ा सा मैं अभी ना पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, देखते हैं पहले तो आपकी ही एनर्जी क्या चल रही है। सबसे पहले देखते हैं राइट नाउ में प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। Eight of Pentacles, the Five of Cups and the Chariot. लगभग मान के चलो आप, अगर देखा जाए तो एक होती है ना एनर्जी की, किसी डिसीजन को बनाने में लगे हुए हो और ये डिसीजन बनाने में ना आप डरते हो क्योंकि आपसे कई बार डिसीजन गलत हुए हैं और आपको बार बार वही ट्रिगर होता है कि यार पहले भी मेरे से गलतियां हुई हैं, अब भी मैं कोई डिसीजन ले लूं उससे मैं फिर कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो ये एक डर बैठा हुआ है जिसमें कोशिश करते हो कि आप सही डिसाइड कर पाओ, कुछ चीजों को आप जो है मतलब लेट गो करो, कुछ चीजों पर काम करो। और ये डिसीजन कि किसको लेट गो करना है और किस चीज पर काम करना है, ये चीज आपको बड़ा ही मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बड़ी ताकत लग रही है आजकल। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर आपने पास्ट में बहुत हार्डवर्क किया है किसी एक ऐसी चीज पर जो शायद वैल्यू इस समय तो उसकी वैल्यू नहीं रह गई है, या उस इंसान से या उस सिचुएशन से उतनी वैल्यू आपको मिली नहीं। ठीक है ना, मतलब राइट नाउ में आप हो सकता है बहुत अच्छे टॉपर रहे हो आप अपने स्टूडेंट मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में, और कोई आपने स्ट्रीम चूज किया और वो स्ट्रीम जो है आज आपको उतना रिजल्ट नहीं दे रही जितना आपको आपको लगता होगा कि और लोगों ने देख वो स्ट्रीम चूज करी थी, वो क्या लाइफ में अचीव कर रहे हैं। मैंने जिद करके ये स्ट्रीम चूज करी और आज उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में। तो वो एक है मेंटल मतलब स्ट्रेस माइंड में। ठीक है, तो कोशिश करते हो कि लाइफ में ना अभी राइट नाउ में जो भी अब डिसीजन बनाऊं ना, वो डिसीजन मेरे अच्छे हो। ठीक है, मैं कुछ लोगों के लिए कार ड्राइव करता हुआ देख रही हूँ, कोई कार ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे, या कोई मेरे को कार ज्यादा लोगों के लिए कार ड्राइविंग लग रही है और आप रीडिंग सुन रहे हो कार ड्राइविंग करते करते, या फिर कहीं मतलब दो से ज्यादा व्हील्स हैं, या तो ऑटो में बैठे हुए हो या कार में हो आप। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा व्हील्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एट ऑफ व्हील्स की एनर्जी मुझे बताती है कि फॉर श्योर बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि जो भी पास्ट में खोया है उससे भी अच्छा लाइफ में मतलब मिले आपको। ये किसी किसी भी तरीके की एनर्जी पे हो सकता है, ये फाइनेंसेस पे हो सकता है, ये हेल्थ पे हो सकता है, करियर पे हो सकता है, रिलेशनशिप पे हो सकता है। ठीक है, ये चीजें दिख रही है। एट प्रेजेंट पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है, पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। बस मैं आपको यही बोलूंगी कि मुझे ऐसा दिखा कि आपने बहुत मेहनत करी, आपको रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं, तो आप ना कहीं थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये काम छोड़ के उस जॉब में चली जाऊं, वो जॉब छोड़ दूं। ऐसा मत करो। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो चीजें आपकी लाइफ में हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। ओके, पर्सन की एनर्जी देखते हैं, पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। द एम्प्रेस, द स्टार, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये स्टेबल हैं। इनकी लाइफ में जितना पैसा, जितना लाइफ में लग्जरी, जितना लाइफ में इनको था ना कि भाई मेरी मेहनत मेरे को रिजल्ट दे, उतने रिजल्ट इनको मिल भी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि सैटर्न इनको बहुत फेवर कर रहा है और जो शुक्र और शनि है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको ज्यादा देखो, इनकी दाढ़ी हो सकती है,
बियर्ड होती है ना, वो हो सकती है इनकी, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों आंखों के आगे आ रही है। दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत सेल्फ लव में रह रहे हैं। कहीं तो इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है पैसा, किसी भी चीज पे हो सकता है, इन्वेस्ट किया है पैसा, स्पेशली पैसे की बात हो रही है यहाँ पर। और ये बहुत फ्रीडम लविंग जो है एनर्जीज में है, मतलब वो एक होता है ना कि सारे एक तरफ और मैं एक तरफ, मुझे कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, ऐसी लाइफ ये जी रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मदर इनको बहुत, मतलब पैसा फेवर बहुत करती है इनकी मदर, ठीक है, या किसी के साथ इनकी मैरिज फिक्स हुई है या मैरिज हुई हुई है जहां पर बहुत पैसा है ऑलरेडी, ठीक है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रेग्नेंट है, मतलब जो मैंने अभी पर्सन वाली एनर्जी देखी, ऐसा लग रहा है जो कोई प्रेग्नेंट है, या तो अगर ये मेल है तो इनकी स्पाउस प्रेग्नेंट है, अगर ये फीमेल है तो हो सकता है ये प्रेग्नेंट है अभी, या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, ओके, विचार कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देखो यहाँ पर ना, आपको मैं बता दूं कि ये इंसान राइट नाउ में हो सकता है अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और ये अपॉलॉजी इस चीज के लिए कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, बट इस इंसान ने बिना किसी, मतलब पता भी नहीं है आपको कि एक्चुअल में हुआ ही क्या है, और ये इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया, ये इंसान ने आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर इस चीज की अपॉलॉजी मांग सकते हैं ये, यस। ये अचानक अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में गुम हो गए, इसने अचानक किसी और को चूज कर लिया, एकदम पॉज ले लिया इस रिश्ते में, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत डिटैचमेंट एकदम से, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान को लत हो, एक इंसान की एडिक्शन हो, एक इंसान की आदत हो एक इंसान की, और अगले दिन वो इंसान ही नहीं है, कहाँ गया, इतना जल्दी कौन डिटैच हो जाता है, इसने वो प्रैक्टिस करी, और वो चीज के लिए अब सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं है, ये इशारा से बता दूंगी, जिसके लिए होगा उसको समझ में आ जाएगा। आपने बहुत बार एक साथ बैठकर, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, समझ रहे होगे अब आप। सो दे वांट यू कि फिर से एक बार आप लोग वो कोल्ड ड्रिंक एक साथ बैठकर ले, ठीक है। और जो भी गम है, जो दर्द है, जो पीड़ा अंदर लेकर बैठे हैं, ये वो एक्सप्रेस करें आपके सामने, क्योंकि शायद आपके सामने फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं लेके बैठे, हो सकता है ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी कांटेक्ट करना चाहें अपॉलॉजी के लिए, क्योंकि ये हिम्मत नहीं है इनकी, देखो यहाँ पर भी पीठ है, यहाँ पर भी मुंह बंद, मतलब छुपा रखा है, तो वो तभी उनके अंदर वो हिम्मत आने वाली है, या तभी उनके अंदर वो हिम्मत आएगी, या तभी आपके और इनके बीच में वो एक्यूरेसी वाली बात होगी, जब आप दोनों जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेगा उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो किसी को समझ नहीं आएगा। पर मुझे लगता है आप बड़े बच्चे हो, आपको पता है मैं क्या बोलने चाह रही हूँ, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पर। हंस लो हंस लो, थोड़ा सा हंस लो, सारा दिन टेंशन में बैठे रहते हो। चलो और देखते हैं। हाँ, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, और यहाँ पर ये फ्रेश स्टार्ट के लिए भाई बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सी क्रेविंग हो रही है इनको, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं, कुछ चीजों को लेट गो करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी कुछ आदतों को अगर ये छोड़ते हैं, स्पेशली वो कोल्ड ड्रिंक वाली ही आदत लग रही है मुझे, अगर ये छोड़ते हैं तो ये, भाई आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, इस चीज की इनको होप है, ओके। फोर ऑफ वॉन्स, देखो थ्री ऑफ वॉन्स क्या कहता है, वेट वेट, बहुत ज्यादा वेट है ना, और फोर ऑफ वॉन्स क्या कहता है कि वो वेट खत्म हो गया।
तो ये वो वेट खत्म करना चाहते हैं। जिस चीज में ये उलझे हुए हैं ना, जिस जिस वेट में ये बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आप पर दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, उस वेट को ये खत्म करना चाहते हैं। एंड दे वांट टुगेदरनेस। ठीक है। अब ये टुगेदरनेस का मतलब यही नहीं है कि मैरिज नहीं। टुगेदरनेस का मतलब ये होता है कि जो वेट चल रहा है, चाहे बात करने का, चाहे साथ आने का, चाहे यूनियन होने का, चाहे आप लोगों का एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी जो भी लाइफ की जर्नी चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करने का, ये है कि एक नेक्स्ट लेवल। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ तो ये फॉर श्योर मुझे पहले भी नजर आई है ये बात, अभी भी मुझे नजर आ रही है ये बात, कि ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ। क्योंकि पिछला टाइम कोई ट्रैवल के दौरान ही आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, और फिर से ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि हो सकता है ये जो ट्रैवल है, ये मतलब इनका इनका ये मन हो सकता है कि इनको एक जगह छोड़कर आपके साथ दूसरी किसी जगह पर सेटल होना है, ताकि आप लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरों की वजह से खराब ना हो, क्योंकि हो सकता है दूसरों की वजह से ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके। द 6 ऑफ कप्स, फॉर श्योर ट्रैवल करना है, आपसे मिलना है, कनेक्ट करना है, या ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर रहना है, ताकि जो प्रॉब्लम दूसरों के साथ रहते हुए और लोगों के बीच में रहते हुए क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। रिकंसिलेशन अगेन, रिकंसिलेशन कार्ड की बात है ये, और अनएक्सपेक्टेड की बात यहाँ पे भी बता दूं, यहाँ पर भी है। चेंज, शिफ्ट, सडनली उनको लगने लगा है कि उन्हें आपके साथ यूनियन करना चाहिए। सडनली उनको ये चीज बड़ा परेशान सा कर रही है अंदर अंदर कि उनको आपसे यूनियन करना है, और ये चीज उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। ये जो भी, देखो, मैंने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह पर रहना है आपके साथ, पास्ट को लेट गो करना है, जो पास्ट में हुआ ठीक है, जो वेट 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 चलता रहा ठीक है। अब वेट कैसा हो रहा था, वेट हो रहा था कि भाई तू भी कॉल मत कर, मैं भी कॉल ना करूं, तू भी बात मत कर, मैं भी बात ना करूं, यही तो वेट हुआ ना। एक्शन लेने में तो 1 सेकंड लगता है, फोन उठाया, मैसेज किया, क्योंकि आज हर किसी के हाथ में, पता नहीं जहां पर भी होना वो इंसान, उसके हाथ में फोन होता है। एक्शन लेने में 10 घंटे थोड़ी लगने हैं, पर वो जो एक कंफर्ट जोन में इंसान बैठा हुआ था, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है। पहले ही बता दूं, फीलिंग्स है ये। ठीक है, मेरी फीलिंग्स है मैं ताजमहल खरीद लूं, मुझे उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। वो फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, ये फीलिंग है उनकी कि उसको, इस इंसान को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इस ये जो ईगो का एक बहुत बड़ा सा वो टावर बना रखा है ना, उस ईगो के टावर को तोड़ना है, तब जाके वो इस चीज के बारे में जो है थोड़ा एक्शन ले पाएंगे, है ना। तो ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्ड नंबर 10 की ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्ड। और अगर टैरो की नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं कि ये भी 10 नंबर बनाते हैं। ओके। 10-10 की एनर्जी आ रही है, और मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। आपको कुछ तो यूनिवर्स भी गाइड करना चाह रही है। देखो, अगर अपने में बैठे रहोगे तो चीजें ऐसी रहेंगी, अगर थोड़ा बहुत अगर आप समझ सकते हो, सामने वाले को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके इनिशिएट को समझ सकते हो, तो अंडरस्टैंड करो। ठीक है। 10-10-10, मतलब ये दोनों 10-10, यहाँ आ गया 10-10। इनको घुटन होने लगी है इस स्थिति में रहने में। देखो, या तो
जो लोगों के साथ ये हैं वहां पर ये खुश नहीं है, या फिर ये किसी के साथ भी नहीं है और अकेले पड़ गए हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके साथ इनकी पूरी तरीके से जजमेंट हो नहीं रही है, मतलब शिफ्ट आ नहीं रहा है, मतलब आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हैं, पीछे आपके साथ वापस आकर रह नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, तो उस चीज को ये चाहते हैं कि रिकवर हो, मतलब या तो सेकंड चांस मिले, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है जजमेंट हो इसमें, इस रिश्ते में और आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं यहां से यहां तक की अगर एक बात बताऊं तो ये फॉर श्योर इन्होंने आज, देखो जिसको आदत होगी उनको तो पता होगा कि किसको आदत है, इन्होंने या तो आज मॉर्निंग में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कल रात में इन्होंने हैवी वाली कोल्ड ड्रिंक पी है और इन्होंने बहुत सैड सॉन्ग सुने हैं, बहुत सैड सॉन्ग सुने हैं, बहुत सारे, पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार थी और उन्होंने सुने हैं, और ये रात भर या फिर आज सुबह से ही ये बहुत परेशान चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, आपको सोशल मीडिया में भी हो सकता है चेकआउट कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर पूरी नजर रहे इनकी। अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है। यस, मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोल दूं कि अलग होकर हो सकता है रहना चाह रहे हैं आपके साथ, ताकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो एक दूसरे के साथ। दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपका और इनका यूनियन होने से इनकी लाइफ में सक्सेस आती है, अबंडेंस आती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो सकते हो, और एक जब मैरिड कपल जब सेपरेट होता है ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल की तरफ से ही प्रेशर होता है, मेल की तरफ से भी प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से, कि भाई सोसाइटी में ऐसी इमेज वैसी इमेज है ना, तो ये जो आप देख रहे हो इसने एक हैट पहनी हुई है, मतलब बड़ा वो सोसाइटी लेवल का सोचना, ठीक है ना, तो ये चीजें चल रही है ताकि आप दोनों का यूनियन हो, तो जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होता है ना कि लोग कहते हैं अरे ये वो ना रहे, ओके, वहां पर फिर से दोनों की इमेज ठीक हो जाए, ये एनर्जी है। दोनों की तो खैर क्या है, अपनी ही सोच रहे होंगे पर मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। चलो देखते हैं जजमेंट एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ। द हाई प्रीस्ट, जैसे मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पर ये चेक कर रहे हैं आपको और इन्हें लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें तो ये पता लग रहा है कि आप तो खास कुछ कर नहीं रहे हो इनके लिए, आप तो कुछ खास चाह नहीं रहे हो अपनी तरफ से, आप कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने जोन में व्यस्त हो, आप अपने आप में मस्त हो, आप बहुत मिस्टीरियस बने हुए हो, और इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप क्या करोगे। हाई प्रीस्ट एक पॉज लेने का कार्ड है, पॉज, है ना, तो वो इस वजह से भी परेशान है कि जजमेंट नहीं हो रही है, डिसीजन कुछ आ नहीं रहा, ऑलरेडी स्टक इन एनर्जी है, आपने पॉज ले रखा है, तो एक्चुअल में होगा क्या क्या नहीं होगा ये समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने कोई तो साइकिक से बातचीत करी है जहां पर इन्हें ये पता लगा है कि इनके कर्मों की, मतलब आप इनके कार्मिक हो और इनको कर्मों की सजा मिल रही है आपके थ्रू, डायरेक्ट मैसेज आ रही है, ठीक है। अरे अरे अरे, हाई प्रीस्ट बहुत इंट्यूटिव होते हैं, फॉर श्योर इस इंसान को अपनी करनी पर गिल्ट है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट कार्ड, मतलब जो इस इंसान ने किया है उस चीज पर इस इंसान को गिल्ट भी है, और ये गिल्ट इसको इसकी इंट्यूशन ने समझाई है, ठीक है। बहुत मूड का ना, ऐसे ऐसे स्विंग होते रहते हैं मूड। टेलीपैथिकली हो सकता है कोई सॉन्ग आपको आज बार बार आ रहा हो याद, ठीक है, कोई बार बार अगर सॉन्ग आ रहा है ना तो आपको भेजा जा रहा है टेलीपैथिकली, THFAY
ए क्यू जे, जे नहीं जे, वी एस पी पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई विश दिस नेवर हैपन। मैंने अपॉलॉजी की बात करी थी, याद है? सी इररिप्लेसेबल। आपको नहीं किसी को, मतलब कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, आपको नहीं अपने, वो ही कह रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है इस इंसान को, रिग्रेट है कि गलती करी है, ठीक है, और अपॉलॉजी करना चाहते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्ड। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ लव्ड वंस की बातों में आकर, या कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत वो वेट 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 करते करते ना यही शो किया कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए ये नहीं आया आपकी तरफ। या फिर फॉर श्योर इस इंसान ने आपको कुछ तो झूठ बोले हैं, पास्ट में कुछ तो झूठ बोले हैं आपसे, कुछ तो आदतें इनकी खराब थी, जो मैंने आपको आई थिंक एडिक्शन की भी बात करी थी, है ना। कुछ तो आदतें खराब थी जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल के सपने दिखाते रहे, बट अंदर से ये खुद फ्रीडम में रहना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो बात मैंने भी बोली है कि ये यूनियन चाह रहे हैं, और दोनों कार्ड जो है यूनियन की बात कर रहे हैं। तो बेशक ऊपर ऊपर से आपको ये शो कर रहे हो कि नहीं नहीं, इनको तो फ्रीडम पसंद है, ठीक है। मुझे कोई तो डिसीजन बनाने में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं ये, देखते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। है ना कहीं अंदर कुछ तो है ऐसा जिससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस और चाहते हैं आपसे। अरे यार, रिवील कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना है क्यों आया है, लेट्स सी। हो सकता है इन्होंने बहुत समय छुपा लिया अपने अंदर इस बात को कि वो आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट नहीं बोल पा रहे आपसे। आई फील लाइक पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ये सच है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, बट आपको यही शो करते हैं कि भाई फ्रीडम या सेल्फ लव उनको पहले है, पसंद है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। मैंने कहा ना, इनको गिल्ट है किसी चीज का। देखो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा भी कि गिल्टी है ये, ओके। इंटेंशंस जो हैं वो द स्टार की हैं। इंटेंशंस पॉजिटिविटी की है, रिकंसिलेशन की है, रिकवरी की है, हीलिंग की है, ठीक है। इंटेंशंस मेहनत करने की है। ब्लॉकेज है कि कोई एक मैरिड हो सकता है, ठीक है, या फिर मैरिज का कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता कोई, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये हो सकता है कि इस इंसान का अभी करियर सेट नहीं है पूरे तरीके से। कुछ लोगों के लिए पब्लिक फिगर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के किसी फील्ड में है, जिसकी वजह से इनकी एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से ये चीज ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है मैसेज, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द वर्ल्ड। यहाँ बोला था मैंने, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का वो जो इंतजार है अब उनसे वो नहीं हो रहा है, और वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स खत्म हो रहा है, द फूल कार्ड आ रहा है, द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकते हैं आपको। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 6 आवर्स to 6 days में हो सकता है आपको अप्रोच कर ले, ठीक है। मेजरली नजर आ रही है ये चीजें। अच्छा, द वर्ल्ड कार्ड आपको ये भी कहता है कि यूनियन हो सकता है अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। जैसे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई, अच्छा हाँ हेलो हाय ओके, थोड़ा बहुत बताना शुरू हुआ, थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू हुआ, थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट हुआ, लेस कांटेक्ट से प्रॉपर कांटेक्ट में आना शुरू हुआ, नो कांटेक्ट से लेस कांटेक्ट में आना शुरू हुआ, तो अगले 3 महीनों में यूनियन हो सकता है, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो।
थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता। थर्ड पर्सन भाई बहुत कंट्रोलिंग इंसान, ठीक है, बहुत रिजिड इंसान, ठीक है, जो ठान ले फिर उसके आगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ बता दूं कि इन एंड आउट रिश्ता चलता रहता है और बहुत सारी फाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ईगो के चलते। आपके पार्टनर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन झेल रहे हैं, ठीक है, ऐसी नाव चलानी कोई आसान नहीं होती, पानी में बैठ के नाव चलानी किसी कॉमन बंदे के लिए आसान है क्या? तो परेशान तो है, अपनी इमोशंस बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, कभी बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, कभी बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। द हर्मिट कार्ड ये बोलता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ चुके हैं और थोड़ा टाइम अकेले रह भी रहे हैं, ठीक है, डिटैच हो भी रहे हैं। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली को लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इन लोगों की किसी बात को सुनना समझना नहीं चाहते हो, ठीक है। फैमिली अभी बहुत ईगो में बैठी हुई है भाई, बहुत अपने कंट्रोल में, बहुत ज्यादा अपने आप को भी हम क्यों, है ना, वो वाली एक है यहाँ पर। रीजनरेशन, आपको ये कहा जा रहा है ये जो बार बार उसी गोल 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 उसी चीज को सोचते रहते हो, उसी चीज को अट्रैक्ट करते रहते हो, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हो, ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करते रहते हो, ये जो गोल गोल घूम रही है ना चीजें, इनको अट्रैक्ट करना बंद करो। और इसके लिए आपको जो सोचने का तरीका है ना, वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपने साथ फेयर करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ फेयर करेगी। आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप टाइम नहीं लगाते हो, अगर किसी ने ये कह दिया कि अरे वो इंसान तुझसे बात करना चाहता है, आप कल ही उसको फोन मिला लोगे, आज ही उसको फोन मिला लोगे, क्यों? अगर वो इंसान आपसे बात करना चाहता है तो वो भी तो कांटेक्ट कर सकता है, चाहता तो वो है ना, या चाहती तो वो है ना। क्यों बार बार भागते हो उस इंसान की तरफ? भागो मत, फेयर रहो। सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं, अपने लिए भी फेयर रहो। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं अपने रिश्ते के साथ फेयर करूं, अपने साथ कब फेयर करोगे? बार बार मत भागो उन तरीके की ऊर्जाओं में, जो ऊर्जाएं आपको बार बार पीछे लेकर जाती हैं। आपके लिए तो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 2 घंटे का कोई एंटरटेनमेंट हो गया, पर फिर आप बैक टू स्क्वायर चले जाते हो, फिर पीछे चले जाते हो, है ना, वो मत करो। अपने आप को रेडी रखो कि आंधी तूफान जो भी आए भाई, स्टिल आई हैव टू, ओके, मतलब मेरे को अपने आप को मतलब स्ट्रांग रखना है, ओके। ये नहीं कि थोड़े से ही कुछ कुछ जरा सा किसी ने सॉरी बोल दिया और ये बह गए इमोशंस में, ऐसे नहीं करो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।